आज आप सभी को शिव जयंती की ढेरों बधाइयाँ। वैसे तो दुनिया में आज के दिन को किस रूप से मनाते हैं? शिवरात्रि के रूप से, है ना। तो शिवरात्रि का भी अर्थ समझेंगे कि शिवरात्रि क्यों कही जाती है, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि हम शिव जयंती क्यों कहते हैं। तो जब हम शिव कहते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या चित्र आता है? कैसा चित्र आता है? सर्पधारी, है ना, शंकर जी का चित्र। लेकिन शिव बाबा की जो पूजा है वो हम और किस रूप में करते हैं? ज्योतिर्लिंगम के रूप में। तो जब हम शिव जयंती कहते हैं तो जयंती माना बर्थडे, है ना, अवतरण। तो अब हम जो ब्रह्मा कुमारीज़ में आज मना रहे हैं वो है शिव बाबा के जन्म की खुशी। अब जन्म किसका और कैसे? तो आप देखो भक्ति मार्ग में भी चाहे शंकर स्वरूप में, साकार स्वरूप में पूजा होती है, लेकिन कभी भी शंकर जी का भी बाल स्वरूप नहीं दिखाया जाता। दिखाते हैं कभी? हाँ, हमेशा बड़े ही हैं। कभी उनका जन्म, उनके माता पिता, उनका बाल स्वरूप नहीं दिखाते, हमेशा उनको बड़ा ही दिखाते हैं। और जब शिवरात्रि मनाते हैं तो कहेंगे उस दिन शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ, तो उस रूप से शिवरात्रि मनाते हैं। तो परमात्मा हमें ये बात बताते हैं कि मनुष्य आत्माएं आज देह भान में हैं। देह भान माना बॉडी कॉन्शियसनेस, माना मनुष्य आत्मा को ऐसा लगता है कि सब कुछ जो इस दुनिया में है वो शारीरिक है, मटेरियल है। लेकिन परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम कौन हो? तुम इस शरीर में बैठी हुई चैतन्य आत्मा हो। ये शरीर जब तुम छोड़ भी देंगे ना तो कहा जाएगा कि वो चल बसे, माना वो आत्मा निकली और चल बसी। तो वो चल बसे जब कहते हैं तो वो कौन है जो चले और बस के? शरीर तो यही है ना। तो जिनको आप रोज़ बातचीत करते हैं, एड्रेस करते हैं, जब आपसे कोई बात करता है तो किससे बात कर रहा है? आप आत्मा से। आप शरीर में बैठे हैं, वो शरीर में बैठे हैं, लेकिन वास्तव में जो संबंध निभाते हैं, बातचीत करते हैं, वो आत्मा से चल रहा है। इसीलिए जब शरीर छूट जाता है तो कहते हैं वो चले गए, है ना, वो नहीं रहे। अब शरीर को तो आप जला कर आए, तो इसका मतलब वो नहीं रहे, माना कौन नहीं रहे? तो वो आत्मा नहीं रही। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह भान में आकर अपने को शरीर समझने लगे और तुमने मुझे भी शरीरधारी समझा। लेकिन सत्य क्या है कि तुम भी एक आत्मा हो और मैं भी एक आत्मा हूँ। और जैसे आत्मा, तुम्हारा स्वरूप एक ज्योति बिंदु जैसा है, ऐसे मेरा नाम क्या है? परम आत्मा। परमात्मा माना परम आत्मा। तो मेरा स्वरूप भी एक ज्योति बिंदु सितारे जैसा है। और परमात्मा हमें समझाते हैं कि जब तुम शिव का पूजन करते हो तो वो शिव कौन है? वो शिव बाबा परमात्मा है। जो परमात्मा का तुम ज्योतिर्लिंगम के स्वरूप में पूजन करते हो, और ज्योतिर्लिंगम का पूजन ये सिद्ध करता है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, क्योंकि ज्योतिर्लिंगम माना सिंबल ऑफ लाइट, ज्योति का स्वरूप। तो उस स्वरूप में हम परमात्मा का पूजन करते हैं। लेकिन क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हैं
तो हमने उनको एक देह भी दे दी, क्योंकि हम ज्योति बिंदु या निराकार स्वरूप से इतना रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम जैसे एक सितारा आत्मा हो, मैं भी एक सितारे जैसा परम आत्मा हूँ। और आत्मा को किसके साथ संबंध रखना है? परमात्मा से। तो ये जो ज्ञान है जो हम आज आपको सुना रहे हैं, ये ज्ञान कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा हूँ, ये सारा ज्ञान कौन आकर देते हैं? स्वयं परमात्मा आकर ये ज्ञान शिव बाबा आकर हमें देते हैं। और कैसे देते हैं? तो ये जो चित्र आप पीछे देखते हैं ब्रह्मा बाबा का, और उनके ऊपर जो ज्योति बिंदु का चित्र है, तो ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा है और ये ब्रह्मा बाबा हैं, जिनके तन में ज्योति बिंदु पिता ने प्रविष्ट होकर ये ज्ञान 1936 से देना शुरू किया। तो हम इसको भी थोड़ा समझेंगे। हम हमेशा सुनते हैं कि भगवानुवाच जब चलते हैं तो अर्जुन की घोड़े गाड़ी होती है और भगवान उसमें बैठकर ज्ञान सुनाते हैं, भगवानुवाच सुनाते हैं। लेकिन जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान कोई देहधारी नहीं होता। भगवान है ज्योति बिंदु निराकार पिता परमात्मा। क्यों? क्योंकि अगर देहधारी होगा तो क्या वो सर्वधर्म मान्य हो सकता है? क्या किसी भी देहधारी व्यक्ति को सब धर्म वाले मानेंगे कि ये भगवान है? हाँ, आज श्री कृष्ण हैं तो क्या उनको क्रिश्चियन भी मानेंगे भगवान है, या इस्लामी भी मानेंगे कि ये भगवान है? मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हर व्यक्ति कहेगा कि मेरे धर्म का अलग भगवान है। लेकिन भगवान कोई 4 धर्म है या 40 धर्म है तो 40 भगवान तो नहीं है ना। भगवान तो एक है और हम सब कहते हैं गॉड इज़ वन, लेकिन उस वन गॉड पे किसी की एग्रीमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम भगवान को देहधारी समझेंगे तो हर एक देह की अपनी जाति, अपना कुल होगा और हर एक का अपना धर्म होगा, तो उस धर्म वाले ही उसे भगवान मानेंगे। तो इसीलिए भगवान को आकर भगवानुवाच सुनाकर ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर अपना ये परिचय देना पड़ता है कि मेरी कोई देह नहीं है, मेरा कोई देह का धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, मैं तो एक ज्योति बिंदु सितारा हूँ। और जिस भी धर्म में तुम आज फंसे पड़े हो, ये जो धर्म है ये किसके हैं? शरीर के धर्म है ना। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका धर्म कैसे डिसाइड होता है? उसके जो शरीर के माता पिता का धर्म है वो उसे अडॉप्ट करता है। तो परमात्मा कहते हैं जिन देह के धर्मों में तुम फंसे हुए हो उनसे तुम भी न्यारे हो, तुम भी एक आत्मा हो और मैं परम आत्मा, मेरा भी कोई देह का धर्म नहीं है। और जिस भी धर्म की कोई आत्मा हो उन सब का एक पिता मैं हूँ। तो ये परिचय भगवान आकर हमें देते हैं और 1936 से ये परमात्मा का कार्य शुरू हो जाता है। और आज आप विचार करो कितने वर्ष हो गए, 1936 से 2024। तो आज हम 88 शिव जयंती मना रहे हैं। माना 88 वर्ष हो गए, 88 वर्ष हो गए शिव बाबा को अवतरण हुए, और इसीलिए हम शिव बाबा का 88th बर्थडे आज मना रहे हैं, है ना। तो परमात्म अवतरण की ये कहानी मैंने आपको सुनाई ताकि आपको भी खुशी हो कि जिस भगवान को आज तक आप पुकार रहे थे वो भगवान आ चुके हैं, और वो क्यों आए हैं उसको अब हम समझेंगे। तो जैसे भगवान ने आकर, शिव बाबा ने आकर अपना परिचय दिया और हमारा परिचय दिया, ऐसे ही परमात्मा के कुछ और डायरेक्शंस है सारी ह्यूमैनिटी के लिए,
सारी मनुष्य जाति के प्रति कि तुम ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, क्योंकि ये जो हम आज जिन दुख या जिन परिस्थितियों के बीच हम आज फंसे पड़े हैं, मनुष्य क्या सोचता है कि हमारे जीवन में जो दुख कष्ट अशांति है उसका कारण कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है। लेकिन परमात्मा हमें समझाते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में दुख या अशांति है उसका कारण तुम्हारे अपने कर्म है ना। और इसीलिए तुम्हें कोई भी उस दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकता सिवाय तुम्हारे खुद के, क्योंकि जिसने वो कर्म किए हैं, जब वही आत्मा अपने कर्मों को परिवर्तन करेगी तो उस दुख अशांति से हम छूट सकते हैं, है ना। अब आप देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि मान लीजिए आज भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे, तो भगवान से आप क्या उम्मीद रखते हैं, वो आपको क्या ऐसे शब्द कहेंगे, है ना। तो मैं पीछे किसी को पूछ रही थी तो मुझे कहते भगवान कहेंगे तुम एक अच्छा इंसान बनो, है ना। तो मैंने कहा क्यों, आप अच्छे नहीं हैं क्या? तो कहते नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने उनको कहा जब आप बहुत अच्छे हैं तो फिर भगवान आपको अच्छा बनने को कहेंगे तो आप एक्स्ट्रा क्या करेंगे? तो कहते वही तो समझ में नहीं आता, मैं तो चोरी नहीं करता, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो किसी को ठगता नहीं, मैं कोई ऐसा पाप नहीं करता, तो फिर भगवान मुझसे चाहते क्या है वो मुझे समझ नहीं आता। तो परमात्मा आकर हमें वो कर्म की गुह्य गति समझाते हैं जो हमें आज तक समझ में नहीं आई थी। अब आप देखो, हम तो समझते हैं कि झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं किया, किसी को ठगा नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, तो यही जो है वो पाप कर्म से मुक्त हो जाना होता है ना। उसमें भी मेजॉरिटी पास नहीं होते, है ना। लेकिन अगर उतना भी मापदंड रखें तो कोई संसार में कम से कम 5% हो सकता है ऐसे हो जो कहे हम स्थूल रूप से पाप तो नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी संसार में इतनी दुख अशांति क्यों है? तो उसको हमें समझना है कि कर्म सिर्फ इससे नहीं होते कि आप हाथों से क्या कर्म कर रहे हैं, मुख से क्या बोल रहे हैं। कर्म बहुत सूक्ष्म लेवल से शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारा पहला लेवल ऑफ कर्म है हमारी वाइब्रेशन, है ना। आपने कभी कभी अनुभव किया है, अगर बहुत दुख का वायुमंडल होता है, मानो 4 लोग बहुत दुखी होकर बैठे हैं, भले ही वो कुछ कह नहीं रहे, कोई अपने दुख का वर्णन नहीं कर रहे, लेकिन वो 4 दुखी व्यक्ति के पास बैठने के बाद आपको जैसे ऐसा लगता है शरीर में थकान सी होने लगी है और जैसे किसी ने आपकी एनर्जी खींच ली हो, है ना। तो आप सोचो कि किसी ने बिना कहे ही आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन कर दी, तो किस हिसाब से, सिर्फ उनके होने से। तो हमारा जो बीइंग है उससे भी हम कर्म करते हैं। हम जिस प्रकार की वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं उससे भी कर्म होता है। और आप सोचो, वाइब्रेशन तो हमारी सारे दिन चलती है ना, 24/7 हम वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं। उसके बाद थॉट है, हम जो सोच चलाते हैं उससे कर्म बनता है। हमारे अंदर जो भावनाएं आती हैं, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आ गई, किसी के प्रति क्रोध की भावना आ गई, भले ही आपने उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन आपके अंदर कुछ भावनाएं ऐसी आई और कुछ ऐसे संकल्प चल गए। जैसे मुझे एक माता कहती थी कि मेरे ससुर ने मुझे बहुत तंग किया दीदी, तो मैं 10 वर्षों तक रोज़ सोचती थी ये कब शरीर छोड़ेंगे, है ना। तो मुझे कहती कि मैंने कभी उनसे कुछ कहा नहीं, रोज़ चाय भी टाइम से दिया, भोजन भी बना कर दिया, लेकिन मन में रोज़ चलता था ये कब शरीर छोड़ेंगे। और जब वो शरीर छोड़े उसके बाद मुझे पैरालिटिक अटैक आ गया। तो मुझे कहती कि एक तो मैंने इतना दुख झेला, फिर मुझे क्यों अटैक आ गया। तो मैंने उनको कहा कि आपने दुख झेला कहाँ? झेला तो तब कहेंगे ना जब उन्होंने जो भी किया आपने रिएक्शन नहीं दिया।
तो कहती रिएक्शन तो मैंने दिया भी नहीं ना, कभी कुछ नहीं कहा, कभी ऐसा भी नहीं कि उनके प्रति कोई अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर दिया हो। तो मैंने कहा सिर्फ रिएक्शन ऊपर से नहीं होता, स्थूल रूप से नहीं होता, लेकिन ये जो भावनाओं के स्वरूप में आप सारे दिन रिएक्ट कर रहे हैं या जो आपके संकल्प चल रहे हैं वो आपका कर्म बना रहे हैं। और आपका भाग्य कैसे ठीक होगा या बिगड़ेगा? आपके कर्मों से। तो ये जो आपने कर्म किया उसका असर आपके तन पर, मन पर, जीवन पर आता चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि कर्म जो है वो सोच के लेवल पर, बोल के लेवल पर, या स्थूल कर्मों के लेवल पर, या धन की लेन देन से भी कर्म होता है। जैसे आपने किसी को धन दिया और उसने उस धन से पाप किया तो उसमें भी आपका कर्म का खाता जमा होता है। तो ये बातें हमें परमात्मा समझाते हैं कि तुम्हारा भाग्य बनता या बिगड़ता तुम्हारे अपने कर्मों से है, और उन कर्मों को ठीक करने के लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कर्म के बीज को समझना पड़ेगा, है ना। कर्म कहाँ से इमर्ज होता है? तो कर्म का बीज है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना। एक बात आप समझिए, जैसे आप समझते हैं कि मैं एक माँ हूँ, ठीक है, तो आप चिंता करते चले जाते हैं बच्चे के लिए, करेक्ट। आप उसे क्या समझते हैं? अपना धर्म समझते हैं, करेक्ट। उस समय पर आपको नहीं लगता कि चिंता करना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, या चिंता का फल अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। आप में से कौन है जिसने कहावत नहीं सुनी है, चिंता चिता के समान है? सबने सुनी है। लेकिन फिर भी जब आप अपने को माँ समझेंगे या पिता समझेंगे तो आपको लगेगा कि चिंता करना तो फ़र्ज़ है, जैसे हम अपनी फ़र्ज़ अदायगी कर रहे हैं या कोई अपना धर्म निभा रहे हैं। तो उस समय पर एज अ मदर, है ना, जैसे आप इस भाषा का भी कई बार प्रयोग करते हैं कि एज अ मदर दुख तो होता है, एज अ मदर चिंता तो होती है, एज अ फादर टेंशन तो होती है कि घर कैसे चलेगा। अब आप सोचिए कि जब आप माता या पिता की चेतना में हैं, उस अवेयरनेस में हैं, उस कॉन्शियसनेस में हैं कि मैं एक मदर या फादर हूँ, तो उस समय पर जो पाप कर्म है, जो चिता समान है, वो आपको कैसा लगता है? नॉर्मल और नेचुरल लगता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए दूसरा इंसिडेंट, आप समझते हैं आप एक विक्टिम हैं, आप पर किसी ने बहुत ज़्यादती की है, तो उस समय उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना उत्पन्न करना या उसके लिए अंदर दिल में क्रोध रखना या उसके लिए बुरी भावनाएं आना, आप समझते ये तो नेचुरल है या स्वाभाविक है। या कई बार एक व्यक्ति दूसरे को ऐसा भी कह देता है कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता, आपका खून नहीं खौलता, मैं होता तो इस परिस्थिति में ऐसा कर जाता, है ना। तो और बड़े प्राउडली कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि बुरे से के साथ बुरा करना तो हमारा धर्म है, और अगर मानो बुरा कर भी नहीं पा रहे तो बैठकर बुरा सोचना ये भी एक लेवल पे अपना धर्म ही पूरा करना है ना। इस प्रकार से सोचते हैं ना, इसीलिए तो टीवी के सामने बैठकर न्यूज़ देखते हुए इसको गालियां दे रहे हैं तो उसको गालियां दे रहे हैं और उसके लिए दुर्भावना उत्पन्न कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। अब आप विचार करो कि जब आप अपने को विक्टिम समझ रहे हैं या सामने वाले को गलत समझ रहे हैं तो ये बातें आपको बड़ी नॉर्मल और नेचुरल लग रही हैं। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि आप चाहे कोई कर्म एक्शन में करें या रिएक्शन में, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ता है। अब आप मान लीजिए जैसे दुनिया में आप देखते हैं एक व्यक्ति होता है जो बुरा करता है या अपना पार्ट वो प्ले कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति सारे दिन उसके ऊपर चिढ़ता रहता है, क्रोध करता है, अपने मन में दुर्भावनाएं लाता है। इन दोनों में से बीमार जल्दी कौन होगा? सेकंड वाला। लेकिन सेकंड वाला तो राइट है ना, तो वो बीमार क्यों होना चाहिए? उसके मन में वही थॉट्स चल रहे हैं।
तो उसके मन में जब थॉट चल रहे हैं, राइट समझ के भी चल रहे हैं, तो भी उन थॉट्स का वही असर हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जो कर्म आप रिएक्शन में करते हैं वो कर्म भी आपको उतना ही नुकसान करता है जो आप कहें कि मैंने फर्स्ट मूव किया गलत कर्म करने में, है ना। तो व्यक्ति कहता है ना, पहले मैंने नहीं कहा, पहले तो उन्होंने कहा, पहले मैंने नहीं किया। आप पूछ लीजिए 10 लोगों से, शुरुआत किसने की? मैंने तो की नहीं। पहले उसने एक थप्पड़ मारा तो मैंने 2 मारे, है ना, या मैंने एक ही मारा वो कहेगा मैंने ऐसा भी नहीं कि एक की जगह 2 मारा, मैंने तो एक ही मारा। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि चाहे तुम एक्शन में कर्म करो या रिएक्शन में करो, दोनों का फल जो है वो तुम्हें ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं तुम ना तो अपने को विक्टिम समझो, ना अपने को तुम स्त्री समझो, ना पुरुष समझो, ना तुम अपने को माता पिता समझो, ना अपने को तुम बच्चा समझो। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अब उसको लगता है इच्छाएं रखना तो नेचुरल है। अगर मेरे फ्रेंड के पास ये चीज़ है और मेरे पास नहीं है तो ये नेचुरल है कि मुझे बुरा लगेगा। अब वो सारे दिन संकल्प क्या चला रहा है, उसके मन में विचार क्या चल रहे हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो असंतुष्टता के या इच्छाओं के संकल्प उसके अंदर चल रहे हैं। अब अगर आप सारे दिन असंतुष्टता के संकल्प चलाएंगे तो आप कैसे बन जाएंगे? असंतुष्ट बन जाएंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति वो संकल्प चला रहा है तो वो ये नहीं सोचता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहता है मेरी तो परिस्थिति ऐसी है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास आज लैपटॉप है, गाड़ी है, मुझे तो मेरे माता पिता देते नहीं, तो नेचुरल है मुझे तो कंपैरिजन होगा, मुझे तो दुख होगा। तो इस प्रकार से वो उसको चलाता चला जाता है, और जो आप संकल्प चलाते हैं वो आपका भाग्य बनाते हैं। तो परमात्मा हमें ये बात समझाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेवारी लेनी है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, कर्म का कनेक्शन कॉन्शियसनेस के साथ है। अगर आप कॉन्शियसनेस की सरल परिभाषा है 4 प्रश्नों का उत्तर, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, यहाँ पर क्या चल रहा है और मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस है। हर व्यक्ति के अंदर इन 4 प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होता है। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, यहाँ क्या चल रहा है, या मेरा लक्ष्य क्या है। अब मानो यहाँ अन्याय चल रहा है तो अन्याय में कुड़ना चिढ़ना परेशान होना ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है। तो परमात्मा जब आते हैं तो परमात्मा हमें कहते हैं ये जो 4 प्रश्न है ना, इनका सही उत्तर जब तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठेगा तो तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में पाप करते चले जाओगे, राइट 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 कहते कहते। तुम हमेशा कहोगे मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, लेकिन तुम नेगेटिव थॉट्स फीलिंग्स कर्म करते चले जाओगे। तो परमात्मा हमें इन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और एज अ सोल मेरी पहली ड्यूटी क्या है? एज अ सोल मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं अपनी स्थिति को हमेशा प्योरिटी में रखूं। मेरी जो इंटरनल स्टेट है, मेरा जो मन है, मेरी जो भावनाएं हैं, उसमें सिर्फ प्योरिटी हो। मेरे अंदर कोई भी दुर्भावना या कोई भी नेगेटिव थॉट किसी के लिए भी किसी भी परिस्थिति में इमर्ज ना हो। एज अ सोल मेरी पहली ड्यूटी ये है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आत्मा का स्वधर्म पवित्रता और शांति है, और प्राण जाए पर धर्म न जाए। तो कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपने मन को दूषित नहीं करना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम कौन हो, तुम एक आत्मा हो, और तुम्हें देह के धर्म में नहीं फंसना। तुम्हें देह का धर्म है ना, मैं माँ हूँ, पिता हूँ, या मैं बच्चा हूँ, या मैं लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ,
वो देह के धर्म में मुझे नहीं फंसना, मुझे अपने स्वधर्म की चिंता करनी है कि मेरी बेसिक क्वालिटी जो प्योरिटी है उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए, मेरा मन मेरी बुद्धि हमेशा पवित्र रहे। तो ये पहला प्रश्न हमें पक्का करना है कि एज अ सोल मेरा अपने प्रति जो धर्म है उससे मैं फिरूं नहीं। आप अपने प्रति ड्यूटी करते पूरी? अगर आप करते हैं तो आप उसी समय अनुभव करेंगे कि भगवान आप पर बहुत खुश है और भगवान आप पर जैसे वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। और वो वर्षा आप कैसे अनुभव करते हैं? ऊपर से फूल पड़ते हैं, अंदर से आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक कॉन्फिडेंस, अंदर आपके अंदर स्पिरिचुअल जो ताकत है वो हमेशा अनुभव होगी। आपको कभी भय नहीं लगेगा, कभी किसी बात में ऐसा नहीं लगेगा क्या होगा, कैसे चलेगा। अगर आप परमात्मा के डायरेक्शन पर चलते हैं तो आपका मन गवाही देगा कि हाँ, भगवान मेरे साथ हमेशा खड़ा है और मेरा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। आपने कभी कभी अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति बहुत डरा हुआ है, परेशान है, आप उसको 50 बार कह रहे हैं चिंता मत करो, भगवान बैठा है ना, सब ठीक करेगा। तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम अपनी लाइफ को चला रहे हो? भगवान बैठा है, वो तुम्हारी मदद करेगा। आप उसे 50 बार कह चुके हैं लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, है ना। और कई ऐसे होते हैं जिनको चारों तरफ से जैसे विघ्न आ रहे हैं लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, भगवान बैठा है ना, वो करेगा। वो मुस्कुरा कर कह रहा है ये बात हो गई है, वो बात हो गई है, इसमें ऐसा कर सकते हैं। तो आप भी सोच रहे हैं इनको खुशी किस बात की हो रही है, इतने सारे विघ्न पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन उसको बहुत खुशी है क्योंकि उसको अंदर से अनुभव हो रहा है कि मुझे, मेरे साथ भगवान खड़ा है। भले ही आज ये टेम्पररी सिचुएशन है लेकिन ये सिचुएशन बदल जाएगी। तो वो क्यों उसको अनुभव होता है? क्योंकि ये जो श्रीमत है, श्रीमत भगवानुवाच है ना, तो भगवान ने अपने मुख से जो श्रीमत सुनाई है, जो डायरेक्शन सुनाए हैं, जो उस पर चलते हैं, उनको अंदर से ऐसा अनुभव सदा होता है कि भगवान मेरे साथ खड़ा है, वो मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे सहयोग दे रहा है, मेरी बुद्धि को भी गाइड कर रहा है, मुझे राइट टचिंग हो रही है, क्या करें क्या ना करें, और मुझे किसी बात की चिंता किए बिना मैं अपना कदम कदम बढ़ाकर अपना भाग्य बना रहा हूँ। तो ये पहला प्रश्न जिसका उत्तर हमें परमात्मा देते हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न, मेरा कौन है ना, क्योंकि मेरे के चक्कर में बहुत रहते हैं, है ना। मेरा कौन कौन है? आप तो समझते मित्र संबंधी आपके हैं, और किसको समझते हैं? आपका मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं ये सब मेरा है। अब अगर मेरा है तो वो बदलने से पहले आपकी परमिशन क्यों नहीं मांगता? मांगता है, हाँ मांगता है। जो मित्र संबंधी है छोड़कर चले जाते हैं 1 सेकंड में, आपकी परमिशन भी नहीं मांगते। तो वो जो मेरा मेरा में आप फंसे रहते हैं, और जब उस मेरे में परिवर्तन आता है तो आप कितने सारे भय के, चिंता के, स्ट्रेस के, या कई बार क्रोध के या अन्य प्रकार के संकल्प या भावनाएं आप अपने अंदर चलाते हैं, या कितने सारे पाप कर्म कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस मेरे मेरे के फेरे में नहीं पड़ना, क्योंकि ये सब आपका नहीं है। अगर आपका होता ना तो आपसे पूछ के चलता, लेकिन जो आपके मानता ही नहीं वो आपका कहाँ है आपका? हाँ, आपका शरीर आपकी मानता है? पूछ के होता है बुखार? पूछ के होती है खांसी सर्दी? नहीं होती ना। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि ना ये शरीर तुम्हारा है, ना ये संबंध तुम्हारे हैं, ना कोई वस्तु या जो भी तुमने एक्वायर किया है वो भी तुम्हारा नहीं है, पर आत्मा का एक मेरा है, मेरा बाबा, मेरा परमात्मा, है ना। और जो मेरा है ना, जब आप देखो कोई भी विघ्न आता है तो मनुष्य की पहली नज़र किस बात पर जाती? मेरा वाला तो ठीक है ना,
है ना। आप सुनेंगे स्कूल में, है ना, बच्चा जाता है, कोई घुस आया था आज स्कूल में, तो सोचेंगे मेरा बच्चा तो ठीक है ना। तो आपको सिर्फ किसकी चिंता रहती है? जो मेरा है। तो चाहे जीवन में कोई भी बात आ जाए, आपको प्रश्न क्या पूछना है? मेरा बाबा तो साथ खड़ा है ना, है ना। तो किसी भी चीज़ के ऊपर नीचे होने से आप अपनी मन की स्थिति को खराब मत करो। आप वो जो परिवर्तनशील है वो परिवर्तन हो रहा है, आपका जो है वो आपके साथ हमेशा खड़ा है। और अगर आप उसका हाथ और साथ लेकर चलते हैं तो आप उससे भी डील कर सकते हैं जो बाहर हो रहा है ना। और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। जब वो आती है तो परमात्मा का हाथ और साथ लेकर वो पाठ पढ़ लेना होता है, उसके बाद वो परिस्थिति चली जाती है। कहा जाता है एवरी सिचुएशन इज टेलिंग यू व्हाट टू चेंज। जब भी कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आती है तो वो आपको कोई इशारा दे रही है कि आपको ये चेंज अपने अंदर लाना है। और वो जो चेंज लाना है ना, वो आपको चेंज लाने की शक्ति देने वाला परमात्मा वो चेंज लाने में सहयोग देगा। और जब आप सारे मेरेपन से फ्री हैं और परमात्मा शिव बाबा को अपना मानकर चल रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर आप वो चेंज ले आते हैं और परिस्थिति चली जाती। ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो परमात्मा हमें आंसर कराते हैं। मुझे याद है एक बहन अपना बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी। कहती कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो जब एक्सीडेंट हो गया तो उस खाली सड़क पर सिर्फ मैं थी, है ना, सिर्फ मैं और मेरी गाड़ी जो टूटी पड़ी। तो जब मैं उठी तो मैंने अपने आप को पूछा, आर यू ऑल राइट? तो मैंने कहा हाँ मैं तो ठीक हूँ, सोच पा रही हूँ, है ना, फील कर पा रही हूँ, आई एम ओके। अच्छा, बाबा ठीक है, मेरे साथ है। तो बाबा भी मेरे साथ है, परमात्मा भी साथ खड़ा है। तो जब मैं भी ठीक हूँ, मेरा वाला भी ठीक है, तो सब ठीक है। तो बोली उसके बाद गाड़ी की मैंने परवाह नहीं की, मैं उठी और फिर मैं वहाँ साइड में बैठ गई। फिर कुछ देर के बाद कोई व्यक्ति आया, फिर उससे मैंने फ़ोन लेकर और कॉल लगाए और फिर धीरे धीरे हेल्प आई, सब कुछ हुआ। और वो कहती कि देखो दीदी, हज़ारों लोग हैं जो नुकसान से गुज़रते हैं, लेकिन नुकसान बड़ी चीज़ नहीं होती, बड़ी चीज़ तो ट्रॉमा होती है। और नुकसान हुआ वो तो जो सृष्टि चक्र में जो है वो तो होगा, लेकिन ट्रॉमा मुझे बिल्कुल नहीं। आज मेरा मन बिल्कुल स्कार्ड नहीं है और मेरे बॉडी के स्कार भी हील हो चुके हैं। तो आप सोचो कि अगर आप मैं कौन, मेरा कौन, ये आपके अंदर क्लियर है तो कोई परिस्थिति आएगी और जाएगी, कोई हिसाब किताब होगा वो चुक्त हो जाएगा, लेकिन आप इंटैक्ट रहेंगे। तीसरा प्रश्न, यहाँ चल क्या रहा है ना। जैसे दुनिया में कोई कहता है कि यहाँ तो आजकल है ना सिर्फ पाप और अनिष्ट चल रहा है, या कोई कहेगा हर व्यक्ति जो है वो दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या कोई कहेगा शरीफों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन परमात्मा कहते हैं यहाँ एक खेल चल रहा है, ये सृष्टि एक नाटक है ना। और जैसे नाटक की हर सीन में एन्जॉयमेंट होता है, एंटरटेनमेंट होता है, ऐसे ये भी एक बहुत बड़ा नाटक है जिसकी हर सीन में एंटरटेनमेंट है। और इस नाटक की खूबसूरती क्या है कि आप इसमें एंटरटेन भी हो रहे हैं और रोल भी प्ले कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हर सीन में मुझे क्या करना है वो भी सोचना है, लेकिन साथ साथ टेंशन नहीं लेनी है, एंटरटेन होना है हर सीन में। आप जाते हैं कोई नाटक देखने, फिल्म देखने, तो एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, उसको खून निकल रहा है, आप तालियां बजा रहे हैं, है ना। या कोई किसी के साथ, है ना, कोई किसी के साथ छल कर रहा है,
आप बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो कितना दिमाग लगाया, कैसे उसको चीट किया, है ना। तो कितनी सारी चीज़ें आप देखते हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं। तो जब इस सृष्टि नाटक में भी ऐसे कोई सीन देखते हैं तो आप सोचो कि अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर रहा है। और साथ में आप सोचो मैं भी कोई कम अच्छा एक्टर थोड़ी हूँ, मैं भी अपना रोल अच्छे से प्ले करूँ। समझ आई बात, है ना। जैसे आप मान लीजिए आप रामायण देखने जाते हैं तो आप सीता के रोल को भी देखते हैं और मंथरा के रोल को भी देखते हैं। और अगर मंथरा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, भले ही विलन का रोल है, तो भी क्या कहेंगे, सीता से भी अच्छा रोल तो मंथरा ने किया था, है ना। क्यों कहेंगे? ऐसा नहीं कि मंथरा का कैरेक्टर अच्छा था, पर उसने प्ले बहुत अच्छा किया। तो परमात्मा कहते हैं उसकी भी तारीफ करो जो नेगेटिव कैरेक्टर भले है लेकिन प्ले अच्छा कर रहा है ना। अभी मुझे पीछे एक माता कहती थी, मैं एक बिज़नेस करती हूँ, मुझे कहती मेरी जो बिज़नेस राइवल है ना वो दीदी लेकिन कमाल है। तो मैंने कहा कमाल क्यों है? कहती हम तो सोच भी नहीं पाते वो कर जाती। तो मुझे कहती कि देखो दीदी, वैसे तो मेरी राइवल है, नुकसान होता है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट उसमें है ना, अगर मेरे में होता तो मैं उससे आगे चली जाती तो कहती कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो उससे सीखने की बात है कि अगर छोटी सी भी बात उस पर विघ्न आ गया तो वो जिस तरह से उसको हैंडल करते हैं वो काबिल तारीफ़ है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो इस रंगमंच पर है वो एक एक्टर है और वो अपना रोल जिस प्रकार से प्ले कर रहा है वो आप देखकर उसकी सराहना करो। आप उससे परेशान मत हो, आप उससे इरिटेट मत हो, है ना। अभी मुझे कोई कह रहे थे कि हमारे पड़ोस में एक बुज़ुर्ग हैं तो 90 वर्ष के, लेकिन वो जिस प्रकार से हमें तंग करके रखते हैं, अथॉरिटीज़ को 50 बार फ़ोन लगाते रहेंगे, 50 बार, है ना, पुलिस को, 50 बार किसी और डिपार्टमेंट को। तो इस प्रकार से वो एकदम ऐसे टेंटर हुक्स पे हमें रखते हैं कि हम कोई भी छोटा सा भी डिविएशन कुछ कर नहीं सकते। तो कहते हैं लेकिन कमाल की बात है 90 वर्ष में ऐसा जज्बा होना नहीं तो मनुष्य तो आज 40 में ही गिव अप कर देता है कि क्या करना है, छोड़ो अभी हमसे तो होता नहीं है। लेकिन वो देखो कैसे एकदम लगे पड़े। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि हर एक्टर की ब्यूटी देखो कि वो अपना जो भी रोल है, भले ही वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपना रोल प्ले करता है, लेकिन वो जो प्ले कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन आप आत्मा, आप किस प्रकार के एक्टर हैं और आपकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि हर एक्टर की अपनी यूनिक क्वालिटी होती है ना। तो आप किसी के रोल को कॉपी नहीं कर सकते। आप कभी किसी के रोल को कॉपी करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप किसी के जैसे नहीं हैं, आप एक यूनिक एक्टर हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मुझे कैसे अपने रोल को इस संदर्भ में ऐसा प्ले करना है कि देखने वाला कहे, है ना, दोबारा दोबारा प्ले करो, है ना, हियर करे। तो इस प्रकार से हमें भी अपना रोल प्ले करना। मैं आपको इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैं ऑफिस करती थी ना, तो हमारे ऑफिस में 2 व्यक्ति थे, दोनों फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, कोलीग्स भी फ्रेंड्स भी। तो उनमें से एक जो था वो बॉस की बहुत बटरिंग करता और दूसरा जो था वो सारा काम करता, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स दोनों। तो अब क्या हुआ कि जो बटरिंग वाला है उसकी प्रमोशन हो गई और जो वैसे वाला काम वाला करने वाला उसकी प्रमोशन नहीं हुई। तो उस दिन दोनों में झगड़ा हुआ। तो इसने कहा तुम तो दोस्त होकर छुरा घोंपते हो पीठ पर, एक तो काम तुम कुछ करते नहीं, ऊपर से तुम्हारी प्रमोशन होती है, मेरी होती नहीं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ तो नाराज़ है, पर मेरी बात तो सुन।
तो कहते क्या बात करनी है, मुझे तो तेरे से कभी बात ही नहीं करनी, तेरे जैसा गंदा आदमी मैंने देखा ही नहीं, मुझे नहीं करनी तेरे से बात। तो कहते अरे बैठ तो, सुन तो मेरी बात, एक लाइन मेरी बात सुन। तो उसको बिठाया, तो वो बटरिंग करने वाला भाई उसको कहता है तू कर सकता है बटरिंग, मुझे बता। तो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता और मुझे करनी भी नहीं है। तो कहता है एग्जैक्टली मेरे से काम नहीं होता, जैसे तेरे से बटरिंग नहीं होती ना, मेरे से काम नहीं होता, मुझे यही आता है, मैंने अपना परिवार ऐसे ही पाला है, तो मैं ना करूं, तेरे भाभी बच्चे भूखे मर जाएं, हाँ तो मुझे जो आता है मैं वो कर रहा हूँ। अब तू बटरिंग कर नहीं सकता तो तू काम ही करेगा ना तो तू वो ठीक से कर, तू परेशान क्यों हो रहा है। तो अब आप देखो कि अगर बटरिंग करने वाला बटरिंग कर सकता है तो वो वही करेगा ना, उसको काम आता नहीं। और जिसको काम आता है वो सोचे मैं बटरिंग करूं तो वो कर नहीं सकता, तो वो काम करे। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप को चेक कर लो, तुम किस प्रकार के एक्टर हो, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और उन स्ट्रेंथ्स के हिसाब से तुम अपना रोल प्ले करो। और ये मेरा गारंटीड दावा है कि इस सभा में जो भी बैठे हैं हम सारे कैसे वाले हैं, हम सारे अपनी ऑनेस्टी और गुडनेस का पार्ट बजाने वाले बच्चे है ना। तो हम उस प्रकार के एक्टर हैं। और मेरा निजी अनुभव है कि अगर आप कंसिस्टेंटली गुड भी रहें और आप किसी के, कोई कैसा भी है, कितना भी वो गलत करे, कैसा भी करे, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, आप उसके कैरेक्टर को भी एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है वो उससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है एंड इट इज़ ग्रेट, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके अंदर उसके लिए कोई इल फीलिंग नहीं है, आपका मन साफ है और आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, आप गुड हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग है, तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, आप हमेशा आगे रहेंगे। ये मेरा निजी अनुभव है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रेंथ, और स्पेशली जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ होती है वो छोटी कभी नहीं होती नेगेटिव से। लेकिन इस दुनिया की प्रॉब्लम क्या है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को कॉपी करने में लगा हुआ है, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को कॉपी नहीं कर रहा है ना। नेगेटिव व्यक्ति कहता है इसको तो कुछ मिला नहीं, इसको तो जीवन में कुछ हुआ नहीं, मुझे क्यों अच्छा बनना है। लेकिन जो पॉजिटिव है वो सोच रहा है अच्छा वो फरेब करके आगे बढ़ गया, वो तो ऐसा चीटिंग करके देखो यहाँ बैठ गया, तो मैं उसके जैसा बन जाऊँ। तो पॉजिटिव व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ पे खेल ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप अपनी गुडनेस, अपनी ऑनेस्टी, अपने हार्डवर्क को रख कर और किसी के भी प्रति अपने मन को मैला किए बिना चलते हैं तो सक्सेस सबसे पहले आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा को समझो कि इस ड्रामा में हमें दूसरे के एक्टर का पार्ट जो है वो साक्षी होकर देखना है, उसको भी खुशी से अप्रिशिएट करना है, चाहे वो कैसा भी पार्ट बजा रहा है, और आप अपने रोल को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्ले करो, है ना। और चौथा जो प्रश्न है, मेरा लक्ष्य क्या है ना। तो आप देखो दुनिया में लोग कहते हैं मुझे इतने मिलियन बिलियन कमाने हैं, मुझे यहाँ पहुँचना है, वो करना है, लेकिन अल्टीमेटली मर जाना है ना, साथ लेके जाना है तो परमात्मा कहते हैं आपका लक्ष्य होना चाहिए, आप सब कुछ करें, पैसा भी कमाएं, गृहस्थ में भी अच्छे से चलें, प्यार से सम्मान से अपने जीवन को भी चलाएं, रिश्ते भी निभाएं, लेकिन कभी ये नहीं भूलना कि मुझे जाना है, और जब मुझे जाना है तो मुझे जो साथ लेकर जाना है ना, अपने संस्कार और अपने कर्म, उस पर मेरा अटेंशन हमेशा रहे। तो हर चीज़ करनी है, लेकिन उसको नहीं भूलना कि अल्टीमेटली मुझे जाना है और क्या लेकर जाना है, क्योंकि इतना नहीं खो जाना विनाशी प्राप्ति में कि झोली खाली होकर जाए। अलेक्जेंडर ने कहा ना कि मेरे हाथ बाहर रखना कब्र के, तो पता चले
कि इतना बड़ा सम्राट भी खाली हाथ जाता है, लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं बच्चे तुम चाहो तो तुम हाथ भरतू करके भी जा सकते हो, खाली नहीं जाना है। क्योंकि जब तुम जाते हो तो भी तुम खाली हाथ नहीं जाते, तुम्हारे किए हुए पुण्य कर्म और तुम्हारे बनाए हुए श्रेष्ठ संस्कार तुम्हारे साथ जाते हैं। तो उन पर अटेंशन रखते हुए फिर तो जीवन नाटक में आपको कमाना है, खाना है, परिवार संभालना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो एक नज़र अपने लक्ष्य पर ज़रूर रखनी है। तो शिव जयंती के अवसर पर हमने आपको शिव संदेश दे दिया कि परमात्मा किस प्रकार से चाहते हैं कि हम चलें, और इसके लिए परमात्मा हमें राजयोग की विधि सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को कैसे याद करें। और उस राजयोग की विधि का पूरा कोर्स होता है, तो जिनको भी कोर्स करना है ऑनलाइन ऑफलाइन हम हर प्रकार से कराते हैं, तो वो सूचना देंगे और उस प्रकार से आप सारी बातों को समझेंगे। क्योंकि आप भी समझते हैं, हम भी, कि 1 घंटे में तो सारी बातें तो नहीं हो सकती। अच्छा जी, ओम शांति।